पहले तो मीडिया फैकल्टीज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग का हमारे साथ आज लास्ट विजिट में साथ में रहे, तो ये एक बड़ी बात है। तो इसके अलावा जो आपने मुझसे जो सवालात किए हैं कि हमारा जो है टूर था 3 दिन का, जो हमने टूर रखा था, इसको रखने में काफ़ी लेट हुआ। हम आने वाले वक्त में आइंदा इस चीज़ को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे रूरल डिपार्टमेंट एंड पंचायती राज, जो भी पंचायत के काम हुए हैं ग्रास रूट लेवल में, एक बहुत बड़ी मकदार में काम हुए हैं। हर विलेज में जो है 2020 के बाद 1.5 करोड़ के काम अभी तक मुकम्मल भी हुए हैं, कुछ काम पेंडिंग है। तो इस चीज़ को लेकर हमारी जो है लोग है, हमारी पब्लिक है, काफ़ी खुश है और हम चाहते हैं आइंदा भी जो है वो पब्लिक अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज़ करने में हमारी मदद करें, हमारे डिपार्टमेंट की मदद करें। तो आज हमारा असली मेन मकसद था कि हम जो है सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर हर विलेज में जाएं। तो इसमें रूरल डिपार्टमेंट ने हमारा पूरा मतलब सहयोग हमारे साथ रहा है। हमारे जेई एडब्ल्यू साहब जितने भी हैं जो सपोर्ट करते हैं हमेशा हमारा, तो इसमें हमें अपने फंड जहाँ पर यूटिलाइज़ किए हैं इनकी भी देख रेख हमने हर विलेज में की है। तो इसमें मैं जो है सबसे पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यूटी बनने के बाद जो है हमारे पास जो फंड्स आए, इनको हमने ग्रास रूट लेवल में किस तरीके से खर्च किया है, इसका भी हम अपने पंचायत का, अपने जेईस, एडब्ल्यूस, बीडीओस, एक्सन वगैरह, हमारे एसीडी साहब हैं, हमारी डीपीओ मैम है, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। हमारे वेलडब्ल्यूस हैं जो ग्रास रूट लेवल पर सरपंच के साथ सरपंच के सेक्रेटरी हैं, वो काम कर रहे हैं। और जितने भी जीआरएस हैं जो हमारा मनरेगा वगैरह का जो है वो लेकर हैं, तो उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रूरल डिपार्टमेंट का जो लोगों से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, तो उसमें काफ़ी काम हुए हैं। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर जी, जिसने जो है पंचायती राज को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो और हमें ये फंड यूटिलाइज यूटी से कराए हैं। और इसके अलावा हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं स्वागत विश्वास जी, जो हमेशा रिव्यूज़ भी करते रहते हैं और जो है हमें डायरेक्शंस देते रहते हैं कि विलेज वाइज जो है किस तरीके का काम होना चाहिए। और हमारे सबसे जो है चहेते हमारे जो रूरल डिपार्टमेंट में एक्टिव पर्सन हमारे डायरेक्टर साहब ताहिर हुसैन जब्दबी, जो हमेशा पंचायत के साथ कनेक्ट रहते हैं कि उसको काफ़ी शेड्यूल बिजी होने के बाद वो हमारे बीडीसी से फ़ोन पे भी रब्ता करते हैं। हमारे वीडियोस को भी वो बार बार डायरेक्शन देते रहते हैं कि पंचायत लेवल के काम पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें जो डिफेक्ट हमारा रहा है, जिन कामों में देरी हुई है, अभी हमारे जेईस ने सारे काम को रोके हैं, इसकी एक बड़ी वजह है। मेन हमारे जो द्रास की पब्लिक है, हम कल जो है कमिश्नर सेक्रेटरी स्वागत विश्वास से मिले हैं। हमने ये जो हमारी समस्या है ये हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पूछाया है कि हमें जो है टेंडर प्रोसीजर में लेट होने की वजह से काम काफ़ी देर से निकलता है और जो है हमारे काम जो है अक्टूबर-नवंबर तक पहुंचाते हैं। द्रास में जो है मैं जो पूरे लद्दाख की बात करूं तो द्रास की मैं बात करूंगा, तो द्रास में जो है मैक्सिमम अक्टूबर से पहले हर काम जो है कंप्लीट होना चाहिए। उसके अक्टूबर के बाद जो है यहाँ -20 तक पूछता है, तो वहाँ पर काम सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम हो वो जो है लगभग हमें अक्टूबर से पहले ख़त्म हो। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें इंश्योर किया है हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी स्वागत विश्वास जी ने कि आइंदा जो है हमारा जो आने वाले जो साल है उसका हम लोग जल्दी से उनको प्लान भेजें। हमने कोशिश की, हमने अभी भी लोगों से भी बात करके बोला है कि हमारे पास हम पंचायत लेवल ग्रास रूट लेवल से हम लोग जो है प्लान उठाते हैं। तो हमने लोगों को ये बताया है कि हमें प्लान जो है वो फरवरी तक पहुंचना चाहिए और हम मार्च में प्लान सबमिट करके हमारा अप्रैल तक टेंडरिंग करने की कोशिश करेंगे। ये हमें आश्वासन दिया है हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ने। तो ये हमारा विजिट रहा। विजिट में हमेशा जो है हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो या हमारे सरपंच साहिबान हो कि हम हमेशा ग्रास रूट लेवल के लोगों से हम बात करते हैं। हम उनसे कोशिश करते हैं जो समस्या लोगों की जर्नल जो प्रॉब्लम है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से जो है पूरी पब्लिक हमें हर काम को हमें ही सौंपती है। कह दिए कि हमारा जो है एक बीडीसी का एक दायरा होता है, हमारी जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है इसका भी एक अपना दायरा होता है। इसके अलावा हमारे एमपी लद्दाख हाल ही में हमारा द्रास का दौरा भी किया है, उसका भी एक अपना दायरा और उसका एक अपना कंस्टिट्यूंसी फंड होता है। तो जो है पब्लिक हमेशा जो है पंचायत के ऊपर बोलती है कि हर किस्म का काम जो है वो पंचायत ने करना है। तो बदकिस्मती की बात है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये कहा कि हमारे अंडर में जो है वो 42 अलाइनमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं।
तो हम बार बार इनको लेटर देते हैं, बार बार हम इनको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। मेरी रिव्यू मीटिंग जो हुई थी ब्लॉक लेवल की, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट शामिल थे। कुछ डिपार्टमेंट्स ने वो हमारा सपोर्ट नहीं किया था, तो हमने उसके बारे में आगे लिखा भी है। और हम यहाँ से आगाह करना चाहते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो है हमारी पब्लिक की के लिए भी गलत है और डिपार्टमेंट को जो है इस पर एक्शन करने की ज़रूरत है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर ग्रास रूट लेवल में जब हमें डिमांड आती है, आज हम लोगों से मिले तो हमें इरिगेशन का काम भी हमें बोला जाता है, जो है हमारा पीडब्ल्यूडी का काम भी हमें बोला जाता है, पीएचई का काम भी हमारे डिपार्टमेंट को बोला जाता है, और जो भी मतलब काम है गांव में वो सारे जो है काम हमें कहा जाता है। और लोगों का हक है, हमें चुना है, हमें बोलना भी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं लोगों को आपके माध्यम से ये बताता चलूं कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का 1 करोड़ का जो कंस्टिट्यूंसी जो फंड है वो हमारे जो है कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है। तो हम जो है वो अपने विलेजेस में 10-10 लाख करके हर जो है विलेज में हम उसको सालाना कभी 14 लाख कभी 10 लाख करके हम काम करने के लिए दे देते हैं, और उनमें काम भी हो चुका है। इसके अलावा जो इरिगेशन के काम है, हम उसका प्लान जो है अपने ऑफिस में बनाते हैं। मैंने कहीं प्लान जो है विलेज वाइज, चाहे हमारा गोशन का कूल हो या हमारे पेरस का जो हमने मुश्कू का एक कूल है, ऐसे बहुत सारे कूल हैं जिनमें काम हुआ ही नहीं है और जो खास्ता हालात में हैं। तो इनके लिए हमने जब हमारे इरिगेशन ऑफिस में मैंने एक ये दिया था, अपना एक लेटर दिया हुआ था कि इनमें काम होना चाहिए। पिछले 2 साल पहले मैंने उनको लेटर दिया था, तो उसमें अभी तक किसी किस्म का काम नहीं हुआ। और उस दिन से डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रास रूट लेवल में जो ज़रूरी है, अभी आपको गोशन में जो है आपको प्रति से लेकर गोशन तक का कुल ज़रूरी है, ब्रन्नक से लेकर आपको गोशन तक का कुल ज़रूरी है। तो आप जो है ट्रेगर हिल से पानी लाने के लिए जाएंगे तो ये लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए और बहुत सारे साल लग जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट जो है जहां पर पंचायत बोलती है, जहां पर लोग चाहते हैं उस पर काम करें। मैं कहना चाहता हूं बहुत पीडब्ल्यूडी के इश्यूज आए हुए हैं। रोड्स का काम है, जो लोग चाहते हैं कि रोड्स की कनेक्टिविटी हो, वहां पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूँ, विलेजेस में अक्सर तो हमारे लोग चाहते हैं कि रोड्स के काम हो। और हमारा आइस हॉकी रिंग जो द्रास के लिए बहुत बड़ा काम है वो पीडब्ल्यूडी कर रहा है। हमारा हेलीपैड का काम जो है वो पीडब्ल्यूडी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसों से किया है, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिया है। हमारा हर स्कूलों का ग्राउंड का काम जो है वो हमारी पीडब्ल्यूडी ने किया है, वो भी हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब खुद ने आकर वहां पर बताया था कि मैं द्रास के लिए ये पैसे दे रहा हूं। तो वहां पर काम हो रहा है, मगर ग्रास रूट लेवल के लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है अदर डिपार्टमेंट्स को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जहां तक बीडीसी जो है अपना 1 करोड़ का फंड दे सकता है वो काम करेगा। उसके बाद हमारे पंचायत में ग्रांड एड में 20 लाख रुपए आते हैं, और हमारे पंचायत के रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए 5 लाख आते हैं, वो भी हमारा ग्राउंड लेवल पर मौजूद है, वो पैसा भी हमारा मौजूद है। मैं बार बार जो है हर मीटिंग में मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो है द्रास से 2 दरिया चलते हैं। एक दरिया हमारा प्रंद्रा साइड से चल रहा है और एक दरिया हमारा जो है मुश्कू साइड से चल रहा है। तो हम ये चाहते थे कि दरिया हमारी आंखों के सामने दिखता हुआ पानी हमारी आंखों के सामने से निकलता है, और वो हमारे इरिगेशन के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। हाल ही में प्रंद्रास में सिर्फ एक वाटर सोलर पंप एक लगा हुआ है, जिसमें काम हुआ है, वो गलत ना कहूँ मैं। तो बाकी भी जगह हमारा जैसे मुश्कू है, हमारा होलियाल है, हमारा मुरादबाग है, बियरस है, ऐसी जगहों में भी पानी को हम दरिया से लिफ्ट कर सकते हैं और उसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पूछाई और आपके माध्यम से भी हम ये चीज़ें पूछाने की कोशिश कर रहे हैं। और बराए मेहरबानी करके ग्रास रूट लेवल से मिल के काम करें। स्कीम आती है उसका लोगों को लाभ दे, फायदा पहुँचाए। इसके अलावा जो है मैं एक सजेशन और देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है पोल्ट्री फार्म्स की ज़रूरत है। बहुत लड़के बेरोज़गार हैं जो बेरोज़गारी में जूझ रहे हैं। पोल्ट्री फार्म्स का साधन है, लोगों के पास जिसके पास ज़मीन है जो पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता है उसको सपोर्ट करें फाइनेंशियली, उसको सपोर्ट करके उसको पोल्ट्री फार्म बना के हमें विंटर में मुर्गा जो है अपने इलाके से मिले, ऐसी कोई स्कीम योजना बनाए। और हमारे पास पश्मीना का इतना बड़ा सोर्स है। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि द्रास का पश्मीना जो है वो उससे लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लाखों रुपया कमा सकते हैं। लोगों को पश्मीना का मशीन यहाँ पर इंस्टॉल हो पश्मीना साफ करने का, और उसका मार्केटिंग यहाँ हो, और सबसे ज़्यादा द्रास में जो है पश्मीना की यूनिट्स हो। की तो बहुत सारी स्कीमें योजनाएं बनी हुई हैं, हम चाहते हैं उसमें और भी फंडिंग होकर हर काम जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो, कंप्लीट हो। तो मैं हमारे जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एक बार फिर तमाम
जो है यूटी के ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें फ़ंड यूटिलाइज़ किया है और हमारे पंचायत लेवल में ऐसी स्कीमें बनाई जिससे लोगों की इनकम में भी फ़र्क आए। डेवलपमेंट वर्क्स तो बहुत हो गए, अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है वो लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। जहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है वहाँ हम और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा लोगों को इनकम कैसे बूस्ट हो जाएगा, किस हिसाब से लोगों को पोल्ट्री फार्म से, यूनिट से और हमारे पास हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के सेंटर्स देकर ऐसी एक योजना बनाए जिससे हमारे लोगों की इकोनॉमी में फ़र्क आ जाए। तो मैं पूरे द्रास की तरफ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब और तमाम जो है डीसी साहब को मैं बिलखुसूस आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे साथ सारे डिपार्टमेंट कोऑपरेट करें और हमारे साथ पंचायत के साथ मिल बैठ कर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।